जय हिंद साथियों, मैं उत्तम वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सफलता IQ में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज मैं चैप्टर गणितीय संक्रियाएं मैथमेटिकल ऑपरेशन लेके आया हूं, जो कि दूसरी क्लास है। कल मैंने पहली क्लास पढ़ाई थी और जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न थे। कहीं ना कहीं पूछे गए थे 2023, 2022 और 2024 में पूछे गए जो सारे प्रश्न हमसे बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। आशा करता हूँ आज का सेशन लास्ट तक बने रहेंगे और लाजवाब तरीके से साथ साथ क्वेश्चन का आप आंसर देंगे और लाजवाब तरीके से सॉल्व कराया जाएगा कोई अच्छे तरीके से। ठीक, मैंने इस चैप्टर पढ़ने से पहले बताया था कि आप लोग भैया बोर्ड मास सीख जाओ। बोर्ड मास ये जो चैप्टर होता है बोर्ड मास के अनुसार ही लगता है। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। पहले भाग या गुणा करना होता है, लेकिन बच्चे पहले क्या कर देते हैं, गुणा बाद में भाग करते हैं। ब्रैकेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सारे प्रकार के क्वेश्चन लाएंगे भैया जी और आपकी सारी दिक्कतें जो परेशानियां होंगी इनकी सबको हल करेंगे। ठीक, सीधे चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ। कोई भी दिक्कत हो आप अवश्य ऑफलाइन कमेंट करके बता सकते हो, गुरुजी चैप्टर ये पढ़ा दो, ये मेरा कमजोर है। हम उस चैप्टर को पहले ले आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, पढ़ाना तो मुझे सब कुछ है। ठीक, चले सीधे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको दिख रहा होगा भैया जी। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। चलिए देखिए, ये पहला क्वेश्चन एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं, लाजवाब तरीके। कब आया देखिए, SSC CPO 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और एक लाजवाब तरीके इसका आंसर हमें चाहिए आप लोगों से। और मैं साइड में हो जा रहा हूं और सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लाजवाब तरीके से देखिए। मैं पढ़ दूं, मेरे पास ये समीकरण लिखी है, देख लीजिएगा। ये देखो लिखी भैया जी, इसको बराबर कहना है हमें कि 163 लाओ। बराबर कहना है कि इसको 163 लाओ। आप कह सकते हैं बराबर में 163 रखा है, यहां पे भैया जी क्वेश्चन मार्क है। बी का अर्थ इसमें है तो बी का अर्थ है, बी का अर्थ भी छूट गया है यार। चलें क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलें। कोई बात नहीं, ऐसे हम नहीं कर सकते गुणा होगा कि भाग होगा प्लस होगा, टाइम खराब जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन है, ये मान लीजिएगा आज का पहला क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दे कमेंट बॉक्स में, देखते क्या आंसर होगा जल्दी से। अब आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बता सकते हो, गुरुजी जो भी प्रॉब्लम होगी आप बताओगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी भैया जी आपकी, और वो चैप्टर पहले लाएंगे जिस चैप्टर में आप कमजोर हो गए। ठीक, मैंने सबसे पहले संख्याएं लिख लेता हूं। ठीक, उसके बाद देखता हूं पहले मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया आपको C। अब बताओ C का अर्थ क्या है। C का अर्थ प्लस है, तो सबसे पहले मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पे, प्लस। ठीक, देखते हैं। उसके बाद A, और A का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया जी, भाग। आगे पढ़ो, मिल गया B, और B का अर्थ बताया गया क्या है, गुणा, तो यहाँ हो जाएगा गुणा। और लास्ट में D लिखा और D का अर्थ बताया गया माइनस, माइनस। बस हमने बोर्ड मास से आपको सिखाया था, सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, सबसे अंत में घटाएंगे। सबसे पहले भाग करेंगे तो देखना 3 गन्ना 3, 3 9 27। अब गुणे का नंबर आ गया है। अब गुणा 9 और 8 करेंगे, देख लीजिएगा 9 और इसके बाद सीधे गुणा लिखा है, 8 लिखा है, तो 9 ठीक 72, तो 72 माइनस 12, इधर का लिख दो प्लस का 13। अब सीधी सी बात कर सकते हैं, इन दोनों को पहले जोड़ लो। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हम जाएगा भैया जी 85। कितना हो जाएगा, 85। और 85 में से 12 घटा देंगे भैया जी, कितना बच जाएगा, 3 और 7 73। कहाँ दिखा ऑप्शन नंबर 73 में, ऑप्शन नंबर C दिखा। बताओ कोई आपको दिक्कत लग रही हो। ये SSC 10+2 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए शानदार तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो, कोई भी कठिन तरीका नहीं है। और क्वेश्चन तीसरा भैया जी, जो कि आज का दूसरा कह सकते हो ना, पहला वाला थोड़ा मिस्टेक हो गया था टाइपिंग करते समय। नहीं कोई बात नहीं, इसका आंसर जल्दी से बताएं क्या होगा। भी मैं फिर एक बार लिख देता हूं भैया समीकरण 11 10 11 10 18 और 3 और 8, ऐसे मैं लिख लेता हूं भैया जी। आप सीधी सी बात निशान भर देंगे। पहले क्या मिल गया बेटिया, B। अब B का अर्थ क्या बोला गया है, गुणा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे। ठीक, आगे पढ़ो। आगे मिल गया D और D का अर्थ है माइनस, तो भैया जी यहाँ माइनस कर दो। आगे पढ़ो, A मिल गया, A का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे भाग कर दो। आगे मिल जाओ C का अर्थ क्या बोला गया भैया जी, प्लस, प्लस कर दो। बस देखते हैं। अब इसको सबसे पहले हम काटेंगे, 3 गन्ना 3, 3 छाक 18। अब इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, 110। 110 माइनस 6 प्लस का 8, प्लस का 8। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 118। 118 में 6 जाएंगे तो बचेगा कितना, 112। कहाँ है भैया जी, ऑप्शन नंबर D में दिख रहा है। बताओ ऑप्शन नंबर D में दिख रहा है 112। बताओ कोई दिक्कत हो तो, बताओ कोई दिक्कत हो तो भैया जी। अगर कोई दिक्कत हो तो लाजवाब तरीके से कमेंट करिए, बताइए ऑफलाइन कमेंट, कोई भी दिक्कत आपको हो तो। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चले, देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन। कहाँ पूछा गया, ये तो भैया जी SSC CPO 2023 में पूछे सारे क्वेश्चन गए हैं। ये सारे क्वेश्चन कहाँ पूछेंगे, SSC CPO 2023। जितने SSC से क्वेश्चन बनेंगे भैया जी, मेरे भैया जितने SSC से क्वेश्चन बनेंगे। B का अर्थ, ये B का अर्थ हमें देख लेंगे। देखिए क्या छूटा है, तो B का अर्थ मान लीजिएगा माइनस। B का अर्थ में लिख दिया ब्रैकेट में, क्या लिख दिया, माइनस। इसको लिख लीजिएगा, B का अर्थ है माइनस। चलो कोई बात नहीं, टाइप करते समय हो गया होगा, देखते हैं। B का अर्थ है माइनस। जल्दी से चलें,
जितने एसएससी से क्वेश्चन बनेंगे आपके, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी 10+2 हो, एसएससी सीजीएल प्री हो, हम सारे, एसएससी जीडी हो, वो सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक, देखते हो सकता है मिल जाए 96। अब है जी डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ है भाग, तो भाग्य 3। आगे बढ़ जाओ, लिखा है बी। बी का अर्थ क्या है भाई जी? मैंने माइनस मान लिया है तो बी का माइनस कर देंगे और 8 लिख देंगे। आगे बढ़ जाओ सी, और सी का अर्थ क्या बोला गया? गुणा, तो गुणा 25 कर लो भाई जी। आगे बोल दिया ए का अर्थ है प्लस, तो प्लस का 14 कर लो भाई जी। हमें बराबर में क्या लाना? इन ऑप्शनों में से जो मिल जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6। आ गया 32 माइनस 8, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और प्लस का 14। अब क्या करेंगे? बहुत बच्चे जानते हो क्या कर देते हैं? बहुत बच्चे इसमें इसको जोड़ देते हैं, जो कि भैया प्लस माइनस जुड़ेगा कहां? वो तो घर जाएगा ना। आपको जोड़ना हो तो ये प्लस का और ये प्लस का, इन दोनों को जोड़ लो। आप कह सकते हो 4 2 6 और 3 36 हो जाएगा, सॉरी 46। कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ देखिए, 4 2 6 और 3 1 4। इसमें कितना घटाना भाई जी? 200 घटा देना है। आप बताओ क्या बचेगा भाई जी? 154 ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। 154 ऑप्शन में तो क्या कर लेंगे हम? 154, वो भी काहेगा? माइनस का। ये मेरा सही आंसर हो गया। ऑप्शन नहीं, कोई बात नहीं, मेरा सही आंसर हो गया। मैंने यहाँ पे माइनस मान लिया है और मेरा आंसर सही कितना हो गया? 154 माइनस का। ठीक, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। कोई बात नहीं, आप समझ जाए, दूसरा क्वेश्चन बन गया था। चले क्वेश्चन में अगले की तरफ। ये कहाँ पूछा? देखिए ये भी एसएससी 10+2 2023 में पूछा है। जल्दी से भैया इसका आंसर आप बताएं, जल्दी से इसका आंसर भी बताएं आप। मैं एक बार फिर से समीकरण लिख देता हूं, 83। सीधी सी बात, या तो सीधे आप अंक लिख दो, उसके बाद भर लो, या तो साथ साथ भर लो। ठीक, सी का अर्थ क्या लिखा? देखो सी का अर्थ प्लस है, तो +7। आगे बढ़ो बी का अर्थ देखिए क्या? गुणा, तो लिख दो गुणा। बी के बाद लिख दो 539 लिखा है। ठीक, उसके बाद ए लिख देना। ए का अर्थ है भाग, तो भागे कर देंगे 49। उसके बाद लिख देंगे डी, और डी का अर्थ है माइनस, तो माइनस का 29। ये मैंने देखो लिख दिया समीकरण। बस जल्दी से आंसर करें इसका। 49 से डिवाइड करो 549 को, कितनी बार कट जाएगा भैया जी? 177 बार पूरा। देखते हैं, अब देख लेते हैं। 49 करना 49 बच गया, 4 49 करना 49, 11 बार जाएगा। अच्छा आप आंसर बता रहे थे, कोई बात नहीं। ठीक, अब देखना ये गुणा है तो गुणा इसकी करेंगे, 11 7 75, तो 83 प्लस का 77 और माइनस का 29। आप क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे। 7 3 10 का 0, कैरी बचा 1, 8 7 15 116, 160 में से 29 जाएंगे, 131, वो भी प्लस का। कहां दिखा? ऑप्शन नंबर ए में दिखा। बताओ कोई दिक्कत आपको हो? बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, आते हैं, आपके सामने दिखा है भैया, आया हुआ है आपके सामने लिखा। क्वेश्चन नंबर आगे 6 की तरफ चले। ये देखो लगा है, जल्दी से कहां पूछा है? देखिए एमटीएस। मैंने आपसे क्या बोला? एसएससी एमटीएस हो, एसएससी 10+2 हो, एसएससी सीजीएल प्री हो, एसएससी सीपीओ हो, एसएससी सीपीओ हो, ये सारे क्वेश्चन में लाऊंगा। एसएससी जीडी हो, एसएससी जितने क्वेश्चन पेपर में जल्दी में हुए 23-24 में, उस सारे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। चैप्टर कोई भी मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक, देखिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। ये लिखा है बिटिया आपका टी, यहां पे टी लिखा है, ये टी होगा। ठीक, टी होगा, कोई बात नहीं। देखिए 105 और इसके बाद एल का अर्थ देख लीजिए आप, स्पष्ट रूप से क्या कह सकते हो? माइनस, तो माइनस ब्रैकेट लगा दो 72। और के का अर्थ क्या है? स्पष्ट रूप से आप कह सकते हो गुरुजी के का अर्थ है भाग, भागे 9, ब्रैकेट बंद कर लो। और टी का अर्थ है प्लस लिख दो, ब्रैकेट फिर 43 लिख दो। कितना लिख दो? 43 43। अब एल का अर्थ है कहते हो माइनस ब्रैकेट फिर क्लोज, ब्रैकेट फिर ओपन करो और लिखो 9। और जे का अर्थ क्या है भाई जी? जे का अर्थ देखो गुणा है, तो गुणा लिख दो 4 और ब्रैकेट बंद कर लो, बराबर में लाना है। आप स्पष्ट रूप से जानते हो पहले मैं क्या हल करता हूं? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट हल करूं, 9 × 9 9 8 72 और 9 4 36। आप लिख देंगे 105 माइनस का 8 आ गया गुरुजी यहां तक। ठीक, प्लस का 43 और माइनस का 9 4 36। आप जानते हो क्या करेंगे? ये प्लस का इन दोनों को जोड़ लो और इन दोनों को जोड़ लो और आपस में घटा देना, प्लस प्लस जुड़ जाते हैं। इनको 105 में से 43 जोड़ेंगे, देख रहा 5 3 8 और 4 148। कितना हो गया? 148। माइनस जुड़ तो जाते हैं लेकिन निशान माइनस का ही रहता है। आप बताओ 36 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 44। काहे का 44? माइनस का। आप देखिए 148 में से 44 घटाएंगे तो 104 बचेगा। कितना बचेगा? वो भी काहे का? प्लस का। कहां दिखा? ऑप्शन नंबर ए में दिखा। बताओ कोई दिक्कत हो? कितना शानदार क्वेश्चन लगा सकते हो भाई। सबसे पहले ब्रैकेट हल करना है। बहुत बच्चे क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट नहीं हल करेंगे। नहीं, बोर्ड मार्क्स कहता है बी माने ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट हल करो। ओ माने ऑफ का मतलब होता है का, उसके बाद डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर भैया जोड़ो, फिर घटाओ। ठीक, ये बोर्ड मार्क्स कहता है मेरा है।
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चले, कितना शानदार क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जल्दी से आंसर बताएं। ये कहाँ पूछा गया है, ये भी CMTS में पूछा 2023 में गया है। चलिए जल्दी से इसका भी आंसर आप लोग बता सकते हो। लिखा है 11 भाई जी, अच्छा ये पूरा लिखा है 1191, ये पूरा लिखा है 1191, ब्रैकेट करो, लिखा है 7। अब जे का अर्थ क्या है, जे का अर्थ है गुणा, तो गुणे 3 होकर लिख दो। और आगे देखो एल का अर्थ लिखा है माइनस, तो माइनस लिख दो, ब्रैकेट फिर ओपन करो और लिख दो 50। और के का कहाँ है जी अर्थ, के का अर्थ का दिखाया गया है भाग, कितना 5, ब्रैकेट बंद कर दो। और एल का अर्थ लिखा है माइनस, माइनस लिख दो 45, माइनस लिख दो 45। अब हल करना है, ये संख्या लिखिए 1191, ये बड़ा भाई गुणा तगड़ी हो जाएगी इसकी, या तो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ या तो गुणा तगड़ी हो जाएगी। यहाँ पे कोई संबल अवश्य होगा, यहाँ पे कोई संबल अवश्य होगा, हम ऐसे ही जान गए, हम ऐसे ही समझ गए। क्यों, ये आपसे इतने छोटे छोटे लगे हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल सही आपने कहा, यहाँ पे अगर आई में लिख दूंगा तब सही हो जाएगा, तब तो सही हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 11 119। और आई का अर्थ भी है कितना, प्लस। अब आएगा आपका आंसर देखना, 119 प्लस 7 त्रिक 21 माइनस, काट देंगे इसको, पहले हल करके क्या हो जाएगा, ये 10 बार जाएगा, तो माइनस का 10 और माइनस का 45। आप क्या करेंगे जानते हो, इन दोनों को पहले जोड़ लो, प्लस के हैं, तो हो जाएगा भैया जी 119 में 21 जोड़ेंगे 140, 140 माइनस 55, कितना बच जाएगा 85। मिल भी गया होगा ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल सही। इसी तुम बोलते थे, वैसे नहीं आंसर आ पाता, इतने छोटे थे। यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, देखो आई, आप संभाल लेना, कोई बात नहीं। चलें लाजवाब तरीके से इसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का दे, जल्दी से देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। यह भी पूछा गया SSC 10+2 2022 में। सारे क्वेश्चन आप कवर करने वाले हो 22, 23, 24 के सारे क्वेश्चन, वो चाहे भाई GD के हो, चाहे NTS के हो, चाहे 10+2 के हो। चलें देखते हैं इसका भी। ये समीकरण देखो लिखी, ये देखो भैया ने लिख दिया है, ये देखो, हम एक बार फिर से लिख दूंगा, 45 प्लस का 9 माइनस का 3 गुणे 15 भागे 2। ये समीकरण रियल में लिखी, इसके निशान चेंज कर दो, लिखा 45। बताओ भाई प्लस का अर्थ क्या बोला गया है, भाग, भागे 9। बताओ भाई माइनस का अर्थ क्या बोला गया, माइनस का अर्थ है गुणा, तो लिख दो गुणा 3। भाई गुणे का अर्थ क्या बोला गया है, गुणे का अर्थ है प्लस, प्लस का 15। अब भाग का अर्थ क्या बोला गया है, भाग का अर्थ है माइनस, ठीक, माइनस का 2। अब सीधी सी बात भैया जी, काटेंगे, भाग करेंगे, 9 करना 9 बचे, और पानते ही 15, यह गुणा कर दो, तो हो जाएगा 15 प्लस का 15 माइनस का 2, और 15 15 30 में से जो जाएगा 28 बचेगा। हाँ बिल्कुल 28 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सब आए क्वेश्चन है, देख लो शानदार तरीके से, सब आप लगा भी सकते हो, लगा भी रहे हो, मजा आ रहा। चले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जल्दी से बताएं। लिखा है 72, ठीक, गुणे का अर्थ स्पष्ट रूप से देखिए, लिखा है गुणे का अर्थ है प्लस, तो प्लस लिख दो, गुणा यहाँ पे लगा है देखो, प्लस का 19, ठीक। आगे भाग लिखा है, तो भाग को बदल लो, काहे में, इस पर दिख रहा है देखो, माइनस का अर्थ, भाग का अर्थ है गुणा, तो गुणे में बदल लो भेजी, 19 गुणे 13, ठीक। आगे प्लस लिखा, तो प्लस का अर्थ है माइनस, तो माइनस 16, ठीक। अब माइनस लिखेंगे, ठीक, कोई बात नहीं। ये तुम्हारा लिखा है क्वेश्चन मार्क, ये क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क, और इसी क्वेश्चन मार्क को हम मान लेंगे एक्स है, क्या मान लेंगे, एक्स। फिर भाग का अर्थ इसने क्या बोला, गुणा, भाग का अर्थ बोला गुणा 15, और गुणे का अर्थ क्या बोला है भैया जी, गुणे का अर्थ है प्लस, तो प्लस का 7, प्लस का 7। अब बराबर में कितना दिया, 2 6 66। अब इसी भैया जी हमें एक्स का मान निकाल लेना है, आंसर पा जाना है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक, देखते हैं। देखिए भैया, सिंपल सी बात, इसमें भाग कहीं पे दिख रहा है हमें, क्या भाग कहाँ पे, हमें कहीं पे नहीं दिखा है, यहाँ पे, ठीक, डिवाइडेड एक्स। आप सब भाग कर देंगे, ठीक, इसको इसके नीचे लाएंगे, 72 प्लस 19 गुणे 13 डिवाइड 13 माइनस का 16 बटे एक्स गुणे 15, और प्लस का 7 बराबर 266। बस अब भैया जी देखना क्या करना, हमने भाग कर लिया, भाग का मतलब क्या होता है, बटा, मैंने बटा कर लिया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, जल्दी से कर लो इनकी मल्टीप्लाई 247, तो 72 प्लस 247 माइनस 16 बटे एक्स गुणे 15, और प्लस का 7। अब इनकी भी गुणा कर लो,
ऑप्शन मिल नहीं रहा होगा, पक्का नहीं मिल रहा होगा, कुछ कन्फ्यूजन है इसमें। हाँ 240 ये बटे एक्स आ रहा, वैसे भी नहीं हो पाएगा यार। एक्स को उधर फेंक दें क्या? ठीक ठीक, देखते हैं। बराबर 216 बराबर 266। ये एक्स गुणे में है, इसको उधर बराबर कर दो गुणा। मानेंगे तो ठीक बात, अगर ना माने हम मानोगे जी, ना मानो तब भी ऐसे मानोगे तो चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे मुझे। हाँ सही तो है, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ने का कितना है, जल्दी जोड़ दो 72 47 को, जगह नहीं बची, वहीं सोच रहे कितना 319 माइनस का गुणा का कितना हो जाएगा 240 बटा एक्स प्लस 7। अब एक्स ये चल रहा था, अब एक्स उसके साथ भेज दो यार, 266 एक्स हो जाएगा। अब ये अब आपका सही हो गया, बिल्कुल लाजवाब। बस बस आप जानते हो क्या करना है, ये 7 उठा के इसमें जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 300, और 326 में से घटा दो भैया जी, ये कितना बचेगा? हाँ घटाओ, पहले 119 में से ये दो जोड़ लो, ये दो जोड़ लो, एलसीएम ले लेंगे। हाँ सम्यक दे दो, सम्यक दे दो भैया, तो ये जोड़ लो। हाँ इसे जोड़ लो भैया जी, इनको जोड़ लो। कितना पहले जोड़ा है इनका 319 माइनस, इनकी गुणा कर लो भैया जी, जोड़ दो। इनकी गुणा कितनी है बताए थे भैया, इनकी गुणा करो। हाँ ठीक, तो 326 को सीधे लिख देते हैं, ये 7 और जोड़ लेंगे उठा के इसी में, 326 हो जाएगा माइनस का, अच्छा इनकी गुणा 240 बटे एक्स बराबर 266। अब 266 उधर फेंक दो, इसको फेंक दो, ये हो जाएगा तुम्हारा काहे का, ये माइनस का उधर हो जाएगा, ये माइनस का तो हो जाएगा 326 माइनस 266 बराबर 240 बटे एक्स। ठीक, घटा कितना बचेगा 60, तो 60 बराबर 240 बटे एक्स, 60 करना 60 चक्कू, तो एक्स का मान कितना गया 4। अब ऐसे करने करो या ना करो, गुणा भाग बड़ी हो जाएगी, ऐसे ना करो तब भी हम क्या कर सकते हैं, मान के कर लो, मान के करो। कोई एक्स जब मान लो, हमें एक्स का मान निकालना ना, तो एक्स का मान निकलेगा तो मेरे ऑप्शन में होगा वही तो निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 4 मान लेंगे, हम 4 मान लेंगे, अलग हम मान लेंगे क्वेश्चन जगह 2 मान लेंगे, तो 2 मान के रख लो, जो आपका मन का वो मान लो। फिर वैसे कितने ऑप्शन चेक करोगे, चारों, तो दिक्कत है ना, तभी तो मैंने वो चेक नहीं किया ऑप्शन, सीधे ऐसे लगाओ, ऐसे लगा दो। थोड़ा सा भाई यहाँ पे जगह कम बची थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, कोई बात नहीं। इस पर रूप से समझ सकते हो भाई, जो नियम के अनुसार चलेंगे भाग का, तो सीधे भाग एक नीचे ले जाओ, ठीक, आराम से कर सकते हो। मैंने इनको जोड़ लिया, इनके साथ प्लस 7 को भी जोड़ लिया, क्योंकि ये भी प्लस में है, तो ये होगा 326, और ये गुणे में तो इनकी गुणा कर दिया 240, ये 226, ये भैया जी जानते हो 226 इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस का, और ये 240 बटे एक्स उधर ले फेंक दो तो होगा प्लस का। इसमें घटा देंगे तो बचेगा 60 बराबर 240, ऊपर ऊपर पकड़ जाता है, तो 4 बच गया, एक्स बराबर 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक, चले क्वेश्चन अगले की तरफ, चले कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, 10 की तरफ कहाँ गया भैया जी, क्वेश्चन 10, ये देखो जल्दी लगाओ, ये भी पूछा गया एसएससी सीपीओ 2022 में, जल्दी लगाओ। लिखा 76 4 गुणा लिख दो, 76 गुणे का अर्थ क्या बोला, गुणा का अर्थ है भाग, भागे 4, प्लस का अर्थ देखिए क्या लिखा इस पर, प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा 13, भाग का अर्थ देखिए कहां लिखा है जी, भाग का अर्थ है माइनस, तो माइनस का 8, अब माइनस का अर्थ देखिए क्या लिखा है जी, कहीं पे जरूर लिखा हो, माइनस का अर्थ है प्लस, तो प्लस का 3, हमें बराबर में लाना है, जो कुछ आ जाए। ठीक, क्वेश्चन अच्छा है, ये भी मजेदार क्वेश्चन। इसको क्या करेंगे, सब में भाग करेंगे, ये 4 से कट जाएगा, काट दो, 4 करना 4, 4 करना 4, बच गया 3, 36, 4 नाम 36, तो हो जाएगा 19 गुणे 13 माइनस का 8 प्लस का 3, 19 तेरे गुणा कर दो, 247, 19 तेरे गुणा कितने जो भैया 247,
आंसर आप सही बताए ना, आंसर बता रहे हो, माइनस का 8 प्लस का 3। अब ये 3 इसमें जोड़ देंगे हम, 250 में से 8 घटाएंगे, कितना आंसर होगा? 242। ऑप्शन नंबर डी में सही। ठीक, बताओ। अच्छा क्वेश्चन था, लाजवाब। गुणा भाग भी कोई कठिन नहीं भेजी, आराम से कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, जल्दी लगाइए क्वेश्चन। ये आपको कहाँ दिख रहा है भैया जी? एसएससी सीजीएल टेयर 2023, मतलब भैया जी प्री पेपर में पूछा है 2023 में। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से लगाइए। लिखा है 55, 63, 9, 8, 3। हमें लाना कितना है? 38। कोई भी निशान उठा लो, हमें 38। और सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले जानते हो कौन निशान उठाया करो? डी नंबर और बी नंबर। डी भी उठा लिया करो, ये ज्यादा रख लेते हैं, डी भी ज्यादा रखते हैं। ठीक, हमें लाना है 38। अगर मैं उठाऊंगा इसका, डी बी बोला है, पहले बी उठा दूं, भाग दूसरे नंबर लिखा है। अगर मैं भाग करूँ 9 से 63, 60 हो जाएगा। 60 पहला गुणा, ओ भाई ये नहीं लग पाएगा इससे। ये बी नंबर मैंने पहले गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया? पहले नंबर पे मैं गुणा रख दूंगा, कितनी गुणा हाई हो जाएगी इसकी। ठीक, और इसका मैं डिवाइड भी कर दूंगा, 7 तो 55 सत्ते बहुत हो जाएगा। तो हम दूसरा वाला ऐसे गलत कर दिया। अब भाग चेक करना, पहला वाला उठाओ, अगर भाग में लिख दूं, आए भैया पहला भी गलत हो जाएगा। जहां तक देखना, वही बोले थे मैं, बी और डी पहले चक्कर में बोला था ना, पहला वाला ऐसे ही गलत। पहले जब क्या है? भाग। अगर मैं यहां पे भाग लगा दूंगा, बताओ 63 काट पाएगा 55 को? नहीं काट पाएगा। तो गुरुजी ये भी गलत हो गया। ये ऐसे ही चेक करते हैं भैया जी, चारे ऑप्शन उठा के हल नहीं करते हैं, ऐसे ही चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी उठाने में बोला था, बी डी पहले उठाया करो। पहला उठा लूंगा, क्या हो जाएगा? प्लस, फिर क्या हो जाएगा? डिवाइड, फिर माइनस, फिर गुणा। काटेंगे 9 करना 9, 9 से 63। अब 55 में 7 जोड़ देंगे, कितना? 62। 62 माइनस 8 3 24। 62 में 24 करा तो 38 तो बचेगा। कहाँ दिखा भाई जी? बिल्कुल 38 आ गया। तो इसका मतलब क्या मिला? मेरा ऑप्शन डी नंबर सही है। डी नंबर सही है। बताओ भाई कोई दिक्कत हो तो ऐसे चेक करते हैं। अब चारों हल मत करना, हल मत करना। अब भाग का निशान बहुत महत्वपूर्ण इनमें होता है। किसका निशान? भाग का। डिवाइड का निशान भाई बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब डिवाइड पहले लग जाए यहाँ पे, ये कहाँ पॉइंट है आ जाएगा, कहाँ पॉइंट है मुझे दिख रहा है। ऐसे यही ऐसे ही देखते हैं इसको, चारों हल नहीं करते हैं। चले क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 का देखो। सेम क्वेश्चन सीजीएल प्री में पूछा है 2023। जल्दी बताए, सीजीएल प्री 2023, जल्दी बताए इसका आंसर। लिखा है 36, 12, 6, 12, 3 और लाना है 63। आ जाएगा भाई, बिल्कुल आ जाएगा। मैंने दूसरा वाला पहला ऑप्शन चेक किया, मैंने बी और डी बोला था, बी डी देख लो। मैं पहला ही चेक कर लेता हूं, अगर यहां पे करूंगा तो 2 बार चला जाएगा और 72। हाँ बिल्कुल सही। हो सकता है पहला वाला रखने पे आ जाए, हो सकता है पहला वाला ही रखने पे आ जाए। रख दूं पहला वाला ही, काटूंगा 2 बचेगा और 36 दूना 72 हो जाएगा। 72 के बाद यहां पे निशान माइनस लगा है, यहां पे लिखा है 72 3 75 में से 12 घटाओ, क्या बच जाएगा? 63। ओ लग गया भैया जी, तो पहला ही लग गया गुरुजी। पहले गुणा रखो, फिर क्या है? भाग, फिर क्या इसमें? माइनस, फिर क्या है? प्लस। देखना 6 दूनी 12 और 36 दूना 72। 72 माइनस 12 प्लस 3 तो 72 3 75। 75 में से 12 घटा दो, कितना बच जाएगा? 63। बिल्कुल भैया जी, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। देखो ऐसे लगा जाते हैं, अपने मन में लगा लो इनको, थोड़ा थोड़ा काट कर करके, ठीक पता चलेगा कौन सा लॉजिक बिल्कुल सही लग बैठ रहा है। और चारों चेक नहीं किए आते हैं ऑप्शन, चेक मत करना पेपर में, बहुत टाइम लगेगा। ऐसे देखना आप कि 1-2 निशान पकड़ना भाग वाले, पता चल जाएगा यार इतना। चले ये बताओ, ऐसे सीजीएल फिर प्री में पूछा हुआ यार, जल्दी बताओ। लिखा 256, 4, 9, 3 और 14। इससे लाना कितना है? 51। इससे लाना कितना भेजी है? 51। बताओ कौन से निशान में फिल कर दूं कि 51 आ जाए? लाजवाब तरीके से। अब इसको फिर देखना, लाजवाब तरीके। भाग दूसरे नंबर पर लिखा है। ओ गुरुजी भाग लगा दूसरे नंबर पर यहाँ पे। ओ गुरुजी 9 4 से कहां भाग हो जाएगा? 9 का 4 से भैया जी 9 भाग कर देगा 4 को, तो हटा इसको। दूसरा वाला पहले भाग करेंगे 4 से, बिल्कुल कर जाएगा। 4 4 को 16 बिल्कुल कर जाएगा। मैं बी नंबर लगाने जा रहा हूं, लगभग कितना? 51 लाना है। भाग कर दूंगा, कुछ बचेगा। दूसरे नंबर नहीं भैया, बी तो बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। बच्चों क्यों गलत है? मैं यहां पे जब भाग लगा दूंगा तो इसका भाग बहुत निकल के आएगा। 4 6 24 और 4 4 16। हाँ 64 64 गुणा फिर करेंगे हम, बहुत हो जाएगा। हमें लाना मात्र कितना है? 51। तो दूसरा गलत। हाँ हम डी चेक कर लेंगे, आपने बोला था ना बी सी ज्यादा, बी और डी चेक किया करो। अगर पहले कर दो डिवाइड, दूसरा कर दो माइनस, गुणा प्लस, बिल्कुल ये सही हो सकता है। 4 से काटेगा 4 6 24 बच गया, 1 4 4 16। तो 64 माइनस का 9 3 27 प्लस का 14। एक बात याद रखना,
अगर भाग मेरा सही हो रहा है, जैसे मान लो दूसरा वाला ऑप्शन भाग तो सही था गुरुजी, हाँ सही था, जो बच्चा इसको लिखने लगेगा फंस जाएगा। आप समझना भाग के बाद तुरंत क्या है, गुणा, और जब मैं यहाँ गुणा मार दूंगा इसका मैं 64 गुणा 9 बार करूंगा तो 51, अरे बहुत बड़ी संख्या आ गई। अब आगे बचेगा क्या, आगे जोड़े घटाना बचेगा। ये बात समझ रहे हो, इसलिए थोड़ा माइंड ऐसे लगाना। हाँ हाँ, डी वाला सही होगा ना, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें इसको जोड़ लेंगे, 4 4 8 और 7, 78 में से 27 घटा देना है। आराम से कह सकते हो गुरुजी 51 बन जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, डी सही हुआ। बताओ कोई दिक्कत हो तो लाजवाब तरीके से कह सकते हो। ये देखो, चले क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से आंसर बताओ, फटाक से जल्दी से बताओ, मजेदार क्वेश्चन है। लिखा है 268, 268, 4, 8, 5 और 14 बराबर 41 लाना है, 41 लाना है बराबर। जल्दी से आंसर दें इसका भैया जी। मैं अगर पहला उठा लूँ भाग, गुरुजी 4 से पूरा कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक। और भाग के बाद तुरंत करूँगा गुणा, अरे तो गुरुजी बड़ा हो जाएगा। मैंने तीसरा वाला तो ऐसे काटो इसको, तीसरा वाला मैंने चेक ऐसे ही काट दिया, ठीक। पहला उठा के देखो गुरुजी, लास्ट में भाग, गुरुजी 14 कहाँ 5 काट पाएगा, सब पॉइंट में आएगा, हमें तो पूरा पूरा चाहिए, ठीक। हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, 2 गलत कर दिया है। अंतिम में प्लस फिर गुणा भाग, हाँ बिल्कुल सही। आपसे मैं डी चेक करने जा रहा हूँ, डी सही है, हाँ ऐसे आप देख लिया करो, बस डिवाइड कर लो, डिवाइड के बाद माइनस कर लो, माइनस का गुणा कर लो, फिर प्लस कर लो। आप 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 और 4 सत्ते 28, 67 माइनस 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 प्लस का 14। आप कह सकते हैं भैया जी इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, 7 4 11, कैरी बच गया 1, 6 7 8 81, 81 में से 40 जाएगा गुरुजी 41, बिल्कुल 41 बच गया। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन डी सही। बताओ, ऐसे चेक कर लिया करो यार, कुछ भी नहीं, चारों ऑप्शन ना उठाया करो, ऐसे चेक कर लिया करो। चले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मैंने बोला है बी डी ही पहले उठाना, बी डी में से आंसर मिल जाएगा। देखो जल्दी से इसका आंसर बताओ। लिखा 11 7 345 5 31 बराबर में लाना कितना है 115, बराबर में लाना कितना 115। देखते हैं कौन सा साथी सबसे पहले बताएगा, देखते हैं। डिवाइड लिखा पहले नंबर पे, अगर मैं बोल दूं भैया जी 11 से डिवाइड कर दूंगा, 11 7 से, तो कहां हो पाएगा, तीसरा काटो, बी डी। देखते हैं यहां पे डिवाइड 3 नंबर पे रखूंगा, 1 2 3, गुरुजी बहुत आ जाएगा, बन नहीं पाएगा, मुझे मात्र छोटा सा लाना है 151। मैं अगर डी को देख लेता उठा के, तो पहला कर दो, डिवाइड नहीं हो पाएगा। पहला डिवाइड कर देंगे 7 जाएगा, नीचे कहां डिवाइड हो पाएगा। अच्छा ठीक, यही तो बिल्कुल कर दूंगा, इसलिए पहला वाला भाग जहां लगा उसको कट कर देना, क्यों, क्योंकि 7 पूरा काट नहीं पाएगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार, बी को देखते हैं। पहले रखेंगे हम गुणा, फिर रखेंगे हम प्लस, फिर रखेंगे हम भाग, फिर रखेंगे माइनस। 5 से काटेंगे, 5 गन्ना 5 और 5 छक्का 30, 5 9 45, आराम से कर सकते हैं। अब हम इसे गुणा 11 फती 77, 77 प्लस का 69 और माइनस का 31, इन दोनों को पहले जोड़ लो, तो आराम से इनको जोड़ सकते हो। 9 और 6 16, कैरी बच गया 1, 7 6 13 1 14, 146 में से 31 हटाएंगे, हाँ कह सकते हो गुरुजी, ठीक। 115, कितना 115। ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी। हमने तो बोला था बी डी आप जरूर चेक करना, आप बी और डी ही चेक करना, आंसर आपको मिल जाएगा, बी और डी चेक कर। चलो इसका भाई जल्दी से चले, 16 नंबर, जल्दी से आंसर दें, प्यारा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर। मैं बस समीकरण पर लिख देता हूँ, 33 4 15 3 61 बराबर में लाना 188, बराबर में लाना 188, आराम से चेक कर सकते हो। डिवाइड से लेवल पकड़ा करो भैया जी, भाग पहले लगा है, गुरुजी कहां कट पाएगा ये, हटाओ, डी नंबर इस बार नहीं सही होगा, 100% डी इस बार नहीं सही होगा। अब मैं दूसरा चेक करूं, डिवाइड 3 नंबर अंतिम से दूसरा लगा, यहाँ पे हाँ कट सकता है, यहाँ पे बिल्कुल भाई ये भी सही कट सकता है। फिर गुणा जब कर दूंगा तो मतलब भर की गुणा आ जाएगी, ठीक, बराबर लाना भी है, ठीक। अच्छा अब मैं चेक करता हूं, ये तो गलत हो गया, क्योंकि डिवाइड के बाद करूंगा तुरंत माइनस आ जाएगा, घटा दूंगा तो कहां 188 लाना बहुत है, 188 आवाज तो छोटी संख्या रही, हटाओ। मैं उसके बाद भेजी बी नंबर चेक कर दूं, बी चेक गुणा लगा दो, हाँ ठीक, बहुत सही पहुंच भी रहे, माइनस कर दो और फिर डिवाइड कर दो, फिर जोड़ दो, 3 गन्ना 3 3 बचे 15। अब है 33 चक्कू देख लो, 3 चक्कू 12 2 से लगा 1 और 3 चक्कू 12 1 13, 132 माइनस, और भैया जी कर लो इसको, माइनस का 5 प्लस का 61। अब भैया जी आप इनको जोड़ लो, इनको जोड़ेंगे 3 और 6 3 9, 193 में से 5 घटाएंगे 188, बिल्कुल सही। कौन सा मेरा ऑप्शन सही निकला, ऑप्शन बी सही निकला। बताओ कोई दिक्कत आपको तो, तुम्हारा सी सही आया है। अब मैं बिटिया को आएगा, आप सी से देख लेता हूँ बिटिया, मैं समीकरण 33 नहीं, वो तो बिटिया ए बी सी डी ऐसे हो गया,
कोई बात नहीं, जो ऑप्शन पे देख लिया ऐसे 20 को कह दिया नहीं, ये तो सी लिखा है ना, देख के कहो, कभी कोई को हो सकता है कि ऑप्शन हो ऐसे लिख देते हो। चलें क्वेश्चन नंबर 13 17 की तरफ लिखा है 11 13 238 17 34 बराबर में बहुत बोला, बड़ी संख्या इस बार रखी है बराबर में बड़ी संख्या रखी, 1236 लाना है। तो सीधी सी बात, जहां गुणा बड़ी मिल जाए मुझे, हाँ बिल्कुल यहीं पे गुणा का जरूर होना चाहिए भैया जी निशान, वरना आ नहीं पाएगा, मजा नहीं आएगा। भैया जी अंतिम में डिवाइड लिखा है, ओ अंतिम में डिवाइड है और दूसरे पे भी क्या है गुणा, ये बहुत आ जाएगा इससे। तो यहां पे जब गुणा मार दूंगा तो बहुत आ जाएगा, देख लो 238 बहुत आ जाएगा भाई जी, ठीक 2000 के ऊपर आ जाएगा। तो ये मेरा गलत हो गया। हम पहले ए को काटने जा रहा हूं, ए तो कैसे होगा भी नहीं, क्योंकि गुरुजी ए क्यों नहीं होगा, यहाँ पे तो डिवाइड कर देगा, कट जाएगा 17 करना 17 34, यहाँ पे घर जाएगा 2, ठीक ये तो बात मेरी समझ में आ गई। फिर 2 से इसकी जब गुणा होगी काट देंगे तो बन नहीं पा रहा ये 6 एक्स्ट्रा हो गया है। कौन ऑप्शन रखने पे 6 एक्स्ट्रा मिल रहा है? बी 123 आ रहा है। एक बार चेक कर लेता हूं तब काटता हूं, देखता है पहले कहा गुणा के बाद क्या है प्लस के बाद क्या है डिवाइड के बाद क्या है माइनस। 17 करना 17 कितना बच गया भाई जी 5। 123 से 6 जाता है क्या भाई, गलत लिखा, अच्छा 67 अब बचा कितना देखते हैं ऐसा यार, ठीक 13 ज्ञात है 33 और ज्ञात है 11 करना 11 और 3 14, 143 प्लस 14 माइनस का 34। अब भाई जी इनको जोड़ लो, 4 3 7 157 में से 34 घटा दो, 123 आ गया, बिल्कुल सही। आपसे नंबर मेरा बी मिल रहा गुरुजी, ये 6 का हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, इसके ध्यान मत देना, और आपसे नंबर मेरा बी सही हो गया, ठीक। चलें क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जल्दी से बताएं, बढ़िया क्वेश्चन है भी लाजवाब तरीके से लिखा। कितना 21 3 36 2 और 23 लाना कितना है 68 लाना है। ऑप्शन उठाओ लाजवाब तरीके से, पहला ऑप्शन भाग का लगा है भाई जी, कर दूंगा, हाँ कट जाएगा, 3 से 21 काट देगा, ये भी सही है, कहाँ काट सकता अंतिम में, कहाँ अंतिम में जब भाई जी मैं काटूंगा इसको यहां पे डिवाइड रख के काट दूंगा, कहां बन पाएगा भाई, ये सी गलत करो, यहां पे कर दूंगा 18 हो जाएगा, 18 के बाद पहला गुणा हो जाएगा, लाना 68 है। डी बिल्कुल डी होने वाला है, हमको लग रहा भी, मैंने तो गुणा भी चेक भी कर रहा था, गुणा माइनस डिवाइड प्लस 2 करना 2 18 बार काट दो, 18 36 होते हैं, 21 23 63 माइनस 18 प्लस का 23। अब इनको एक बार जोड़ लो, 3 3 6 6 2 8, 86 में से 18 घटा दो, बिल्कुल भैया जी 68 आपका 68 आंसर बिल्कुल। क्या आप कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन डी सही हुआ। मैं बोला था ना बी डी ज्यादा से सही होते हैं, बी डी देखो सब पूछे क्वेश्चन है, ये देखिए भाई जी 19 नंबर जब पूछा एबी से सीजीएल के, सारे क्वेश्चन सीजीएल प्री के थे, मजेदार क्वेश्चन से आप लगा सकते हो। लिखा है 150 3 10 2 7, कितना लाना है 46। अच्छा ठीक कोई बात नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बराबर उठा के रखना कि इधर उधर की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इधर उधर संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखते हैं अगर मैं यहीं पे बराबर लगा दूं, सब में बराबर यहीं पे लिखा है, अरे यार तो इसको छोड़ दो, तो आप समझ जाना क्या यहीं पे 42 ये बराबर तो लगू होगा ही। हमें समझ गए हम क्या कि यहां तक, यहां से यहां तक में 46 लाना है, कैसे भी लाओ, ये आप पे डिपेंड है, यहां से यहां तक में है क्या 46 लाना चाहिए, ये आप पे डिपेंड है, कैसे भी लाओ। आप देखो पहला ऑप्शन उठा लूं, 3 से काट दूंगा, आराम से कट जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 में गुणा यहाँ पे कर दूंगा जब 14, हाँ बिल्कुल सही, पहला बिल्कुल सही 50 यहाँ तक 14 यहाँ तक और बीच में घट जाएगा, ये आराम से आ सकता है। तो पहला डिवाइड हो गया, दोबारा में क्या लगा भेजी प्लस, और तीसरे स्थान पे गुणा, चौथे पे गुणा माइनस, चौथे पे गुणा, 7 दूनी माइनस 10 प्लस का काटेंगे 50 बार 50। अब इनको जोड़ लेंगे 64, अच्छा सॉरी ठीक, माइनस का 14, तो इनको जोड़ लो, 50 में जोड़ लेंगे 10, कितना हो जाएगा 60। अब 60 में से भेजी 14 घटा देंगे, कितना रहा 46,
बिल्कुल बराबर पद मिल गए। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए नंबर सही हुआ। ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ए नंबर सही हुआ। ठीक, देख ले सकते हैं, ए नंबर सही हुआ। चलें, क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम ये है, देखें अंतिम है, हाँ अंतिम है, 20 नंबर, जल्दी से लगाइए। बढ़िया क्वेश्चन है भैया जी। एक बार फिर मैं समीकरण लिख दूँ, 16, 31, 18, 2 और 11 कितना लाना बराबर में है? बराबर इसी जब लगाना, बराबर में कितना लगा भाई जी? 494 लाना है बराबर में। कौन सा ऑप्शन उठाओ? 494 लाओ, जल्दी से लगाइए। ये अंतिम क्वेश्चन बढ़िया है, कोई भी इसमें से ये ऑप्शन उठाइएगा और रखिएगा, लाइएगा, ला जाओ तरीके से। बताइए भाई जी, आप लोग बताओ, पहले मैं वहीं चेक कर दूं। बताए डी। अच्छा भाई डी बोल रहे, क्या डी देखता हूं सही होंगे जी? डी सही है। गुणा के बाद प्लस, डिवाइड माइनस। ठीक, अब मैं इसको काटूंगा, जब 2 करना तो 2 नाम 18। ठीक, ये 16 31 से गुणा कर लो, 16 करना 16 का 6, कैरी बच गया 1, 496 बस, प्लस का 9 और माइनस का 11। ये दो जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, 505 में से 11 घटा दो, 494। बिल्कुल मिल गया भाई जी, इसके जैसा मिल गया। तो किस ऑप्शन में मिला? ऑप्शन नंबर डी से मिला। ठीक, मैंने बोला था ना, देखिए इस आपको कम से कम इतने क्वेश्चन दिखे, 10-12 क्वेश्चन, इसमें सारे ऑप्शन जो हो रहे थे वो बी और डी हो रहे थे। देखिए मैं अपने पास से नहीं रखा हूं बी डी, ये प्रैक्टिस से ऐसे मैंने कैच कर लाया हूं। ठीक, बी डी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में था क्या कि ऐसे ऑप्शन क्या करना होगा, बी और डी में पहले चेक करना पेपर में। ठीक, और कुछ तो ऑप्शन ऐसे काट सकते हो, मान लो कहीं पे ऐसे लिखा है 5, 7, 3 और निशान में पहले ही भाग दिया है और संख्याएं सब पूरी आ रही है, 8, 7, 6 ऐसे आंसर आ रहे हैं, तो आप कहां भैया जी पूरा कर पाएगा ना? तो ऐसे ही पहला ऑप्शन, 1-2 ऑप्शन ऐसे होंगे कि वो गलत हो जाएंगे पहले से। ठीक, बात समझ रहे हो ये बातें? ठीक, आशा करता हूं भाई जी आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया भाई जी तो सेशन को लाजवाब तरीके से शेयर कर दो, ऑफलाइन कमेंट जरूर कर देना कैसा लगा आज की क्लास। जय हिंद साथियों।